ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान है जिसको आज के दिन साइंटिस्ट भी इसको साबित कर रहे हैं, आज का विज्ञान भी इसको साबित कर रहा है। को अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो आपको अपने शरीर की जो संवेदनाएँ हैं, जो वाइब्रेशंस है, साउंड है, उससे आपको उसको समझना होगा, उसी से आप ठीक कर सकते हो। यदि आपको शरीर की हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करना है, आपको यदि आपके शरीर की हीलिंग एनर्जी को जगाना है, तो उसके लिए आपका सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक मोड पे होना बहुत ज़रूरी है। पैरासिम्पैथेटिक मोड का मतलब क्या है? यदि आप चिंता, डर, तनाव, एंग्जायटी, स्ट्रेस उस कंडीशन में होगे, उस परिस्थिति में होगे, तो कभी भी आपका शरीर हीलिंग की स्टेट में नहीं आएगा। तो हीलिंग की स्टेट के लिए आपके शरीर का पैरासिम्पैथेटिक मोड एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको धीरे-धीरे लंबी गहरी सांसें लेनी है और 90% लोगों को श्वास लेने का सही तरीका नहीं पता। वो श्वास लेते हैं तो छाती को फुलाते हैं, तो चेस्ट नहीं फूलनी चाहिए। श्वासें जो है, जब आप छाती में आप श्वास लेते हो, तो हमारे शरीर को लगता है कि हम किसी फ्लाइट मोड में हैं, किसी डर, किसी चिंता, किसी तनाव, किसी भाग-दौड़ में हैं। ये तो सिम्पैथेटिक मोड में होगे, तो आपकी हीलिंग एनर्जी कभी भी काम नहीं करेगी। आपको अपनी हीलिंग एनर्जी से को जगाना है, आपको अपने शरीर को खुद ठीक करना है। किसी भी रोग के प्रति इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है, उसके प्रति यदि आपको अपने शरीर को एक्टिवेट करना है, हीलिंग प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करना है, तो आपको पैरासिम्पैथेटिक मोड में होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए धीरे-धीरे लंबे गहरे श्वास लीजिए और श्वासें जो है, आप जब ले रहे हो, तो आपका जो लंग्स है, फेफड़े, वो नीचे पेट की तरफ फैलने चाहिए। तो पेट की तरफ फैलेंगे, तो आपके जो लंग्स है, वो गुब्बारे की तरह पेट की तरफ फूलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को श्वास लेने का सही तरीका नहीं पता और श्वास लेने का यदि सही तरीका नहीं होगा, तो यदि हमारे लंग्स कम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, तो कम ऑक्सीजन पहुँचेगी सेल्स तक, कोशिकाओं तक, और यदि कम कोशिकाओं तक एनर्जी पहुँचेगी, तो हमें थकान फ़ील रहेगी। तो बहुत से लोग जो थकान हमेशा महसूस करते रहते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उनको श्वास लेने का सही तरीका नहीं पता।